वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मेरा नाम नेहा है और मैं बैंगलोर की छोटे से पीजी में रहती हूँ। सो गेस व्हाट, तो मैंने कल का ब्लॉग नहीं डाला क्योंकि मैं भूल गई ब्लॉग बनाना, क्योंकि मैं थोड़ा सा आलस आ रहा था मुझे, और मेरा डे चैलेंज पूरा दिन का ब्लॉग बनाना था और मैं भूल गई। पर आज हम बात करेंगे स्पिट्ज़फ्लावर के बारे में, और क्या, और वो एक जहाँ पे रजत दलाल है, और एक क्या, और एक क्या क्या नाम है उसका, मुझे याद नहीं आ रहा। मैं किसी का वीडियो नहीं डालूंगी, किसी का फोटो नहीं डालूंगी, और ना मुझे किसी को हार्म करना है, तो मैं सिर्फ नॉर्मली बोलूँगी। कितना घटिया शोज हैं ये, टू बी ऑनेस्ट। मुझे बिग बॉस भी नहीं पसंद। मैं कभी ऐसे कोई रियलिटी शोज नहीं देखती जहाँ पे ऐसे खचड़ पचड़ हो। और मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि लोग इतना पसंद भी करते हैं ना ये सब लड़ाई झगड़ा मारपीट। स्पिट्ज़फ्लावर में आपने देखा ही होगा कैसे कैसे कैसे, मतलब, और वो स्क्रिप्टेड होता है, क्या होता है मुझे नहीं पता। मुझे तो लगता है कि स्क्रिप्टेड होता है, बट मेरे बात से कौन कौन सहमत है प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। और मुझे सबसे एक बात ये बुरी लगती है कि रियलिटी शो करने के बाद हर किसी का फैन फॉलोइंग्स बढ़ भी जाता है और उनको अच्छे खासे काम भी मिलते हैं। मैं जो रियलिटी शोज करते भी हैं मतलब उनके फॉलोअर्स भी बहुत कम होते, 25-30 हज़ार 1 लाख। फिर रियलिटी शोज करने के बाद उनके फॉलोअर्स काफ़ी अच्छे खासे हो जाते हैं, मतलब उनको उनके बेस पे वो मिल जाती है। और ना मैं सेलिब्रिटी हूँ, ना मैं कुछ भी हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, बट मेरे फॉलोअर्स 10 लाख से भी ऊपर हैं। तो यही बात है कि जहाँ पे नेटवर्किंग है या फिर स्टार किड्स होते हैं, गॉडफादर भी बोल सकते हैं, तो ये दुनिया में बस अपॉर्चुनिटी उन्हीं को है। हम चाहे कितना कुछ भी कर लो, या तो गाली देने वाला आगे जा रहा है, या जो लोगों को डिसरेस्पेक्ट कर रहा है वो आगे जा रहा है, या तो जो लोगों के सेंटिमेंट या फिर लोगों को कुचल के ऊपर जा रहा है वही जा रहे हैं। वरना अदरवाइज मैं तो जो देख रही हूँ, जो हार्ड वर्किंग है या फिर जो डिजर्विंग है, वो कोई भी ऊपर नहीं जा रहा। द हार्श रियलिटी यही है। और जो लोग इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, इट्स जस्ट अ PRP। लोग देखते हैं घर में बैठ बैठ के और वो चीज़ों को रीलों में बनाते हैं, रील के थ्रू ज़्यादा वायरल होती है, ऐसे ऐसे इफेक्ट डालते हैं थोड़ा सा बहुत चीज़ें कि अरे भाई ये क्या था, उस चक्कर में लोग शो भी देख लेते हैं, तो PRP वहीं से मिल जाती है और ज़्यादा। और सिर्फ 1-2 लोगों को हिट करते हैं, जैसे मान के चलो प्रिंस नरूला हो गया, रजत दलाल हो गया, और कई सारे ऐसे जो सेलिब्रिटी जो बड़े बड़े हैं, उनको जानबूझ के लेते हैं शो में और ऐसा कुछ फाइटिंग सीन्स क्रिएट करते हैं और वो वायरल कर लेते हैं। तो सोशल मीडिया तो पूरा उन्हीं के हाथों में है ना चीज़ें, तो मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगती है। अभी मेरे को मौका मिले
मैं तो मुंह पे रिजेक्ट कर दूँ, ठीक है, क्योंकि सच में मुझे बहुत बोलते हैं तुम रियलिटी शोज में क्यों नहीं जाते। भाई मुझे नहीं पता लोग जाते भी कैसे हैं, कैसे मेल थ्रू करते हैं या फिर लोगों को रीच आउट करते हैं या कैसे करते हैं। आई रियली डोंट नो, आई रियली डोंट केयर अबाउट दिस, बट मुझे इतना इंटरेस्ट भी नहीं है इन सब चीज़ों में। मेरे को महीने का 2 से 3 लाख मैं कमा लूँ, उससे ज़्यादा भी कमा लूँ, आई एम हैप्पी फॉर दिस। और मेरा एक खुद का घर हो और 2 छोटे कुत्ते, एक बिल्ली और एक अच्छा सा हस्बैंड, अगर भगवान की कृपा से वो हुआ, और मेरे माँ बाप भाई बहन अच्छे खासे घर में रहे, बस मेरा इतना ही प्लान है। और दिन का 3 टाइम खाना, 2 टाइम स्नैक्स और एक खुद का जिम हो और एक स्विमिंग पूल, बस मैं इतना ही चाहती हूँ मेरे लाइफ में, और मैं कुछ भी नहीं चाहती हूँ, इससे ज़्यादा मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। और मुझसे किसी ने गाली दिया क्या? भाई पूरा, अब मैं इसको नहीं खा सकती, ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। और मैं अपनी हेल्थ की ऐसी तैसी कर रही हूँ तब से, जिम का ज्वाइन की हूँ, जिम जा नहीं रही हूँ, मतलब कभी कभार जा रही हूँ, कभी कभार नहीं जा रही हूँ, मेरा मन नहीं हो रहा यार। और काफ़ी लोगों को मैं बात बता दूँ कि इट्स रियली टफ फॉर इंस्टाग्राम। जिनके वायरल हो जाते हैं तो हो जाते हैं, बट जो नहीं हो पाते हैं नहीं हो पाते हैं। और ऊपर से यूट्यूब तो उससे भी टफ है भाई, इंस्टाग्राम तो फिर भी दे देगा, यूट्यूब भाई 15 साल लगा मुझे 50,000 बनाने में, और 15 साल लगेगा और 50,000 बनाने में, यही लगता है मुझे, क्योंकि मैं कोई स्टार किड नहीं हूँ ना, बॉलीवुड का बच्ची होती तो आराम से मेरे को मिल जाता भाई। द हार्श ऑफ रियलिटी, मुझे ना ही पसंद है ऐसी चीज़ें, ना ही अभी मेरे ओपिनियन शायद किसी किसी को गलत भी लग सकते हैं या फिर किसी को ये हर्ट भी हो सकता है, क्योंकि किसी के सो कॉल्ड फेवरेट स्पिट्सविला भी होती है और बिग बॉस भी होता है, और क्या नाम है वो पर मुझे लोगों से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रिंस नरूला से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे रजत दलाल से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे किसी के चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे वो लोग पसंद है। पर द वे जो पब्लिक में जो मतलब दुनिया में जैसे दिखाते हैं ना, वही चीज़ बुरी लगती है बस। इतना चिल्लम चिल्ली नफरत से बात करना, सो वियर्ड, आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं। पर मैं होती कौन हूँ क्या बोलने वाली, बट ठीक है, मुझे नहीं पसंद। और आप लोग बताओ कैसा चल रहा है आप लोगों का वैलेंटाइन? वैसे मेरे को तो बात करने का बड़ा मन हो रहा था, इसीलिए मैं आ गई। और रही बात और शायद यूट्यूब तो मेरे को पता नहीं कभी चांस देगा कि नहीं मेरा वो 1 मिलियन हिट होने में। 1 लाख हो जाए उतनी ही बड़ी बात है, 1 मिलियन तो मैं सपना ही होगा। हम मेकिंग मोटिवेटिंग वीडियोस, प्यारे वीडियोस जो लोगों को मोटिवेट करे, अच्छा हो, इन सब लोगों के मामलों में मुझे वो नहीं दे रहा। अगर किसी का वीडियो उठा के मैं डाल देती हूँ तो कॉपीराइट स्ट्राइक मार देता है, 7 दिन 8 दिन तक मेरे को वीडियो बनाने नहीं देता, बस यही बात है। और मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
आई एम नॉट अ स्टार किड। और मुझे चाहिए भी नहीं। थोड़ा सा चश्मा ना पहनूं तो सर दुखता है मेरा। और बताओ किसके बारे में और वो क्या ही बोलूं भाई, इतनी अकेलापन लगती है ना कभी कभार। ऐसे ही खाली पीली बैठी हूँ, जिम के लिए भी जा सकती हूँ पर नहीं, मन नहीं है मेरे को, आलस आ रही है, बड़ी गंदी वाली है। पर मेरे को थोड़ा अपने वेट पे ध्यान भी देना पड़ेगा, वेट लॉस भी करना पड़ेगा क्योंकि मैं काफ़ी हेवी होती जा रही हूँ। ठीक है ना, किसी का भी ओपिनियन लेके मैं अपने आप के लिए आपको चेंज नहीं करना चाहती, बस मुझे जो लगता है मैं वही करती हूँ। अगर आई फील कि मैं मोटी हो रही हूँ तभी मैं मोटिवेट होंगी और मैं जिम जाऊँगी। किसी को मैं मोटी लग रही हूँ या उसके हिसाब से मैं जिम जाऊँ, ऐसे तो मैं नहीं हूँ। नो 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 नो। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना कि किस किस को बिग बॉस या फिर ये स्पिट्सविला या फिर बाकी ये जो भी रियलिटी शो है जिनको पसंद है। और मैं तो हिट लिस्ट में हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। और लोग फालतू का हाइप क्रिएट करते हैं, पर टू बी ऑनेस्ट मुझे अपूर्वा मुखीजा और कशिश अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं और उनको भी मैंने वहीं थ्रू से ही देखा था, बट स्टिल कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पसंद आ जाते हैं, ऐसा नहीं सब भी हमें पसंद आए। बट मैं तो यही बोलूँगी गाइस, तुम किसी को देखने में अपना टाइम वेस्ट मत करो, तुमको लोग देखे तुम ये चीज़ें बनाओ। चलो बाय।